जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना करने से मनुष्य को सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाता है। साथ ही जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए माँ कात्यायनी का नाम स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और हमारे धार्मिक एवं वैदिक शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि राजा सत्राजित भगवान सूर्य नारायण के महान भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उन्हें स्यमंतक मणि भेंट की। यह मणि इतनी प्रभावशाली थी कि सब इसको प्राप्त करने के लिए लालायित थे। अब एक दिन राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन इसे पहनकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। वहां एक सिंह ने उसका ही शिकार कर दिया और जब सिंह ने प्रसेन का भक्षण किया तो वह मणि सिंह के दाढ़ों में फंस गई थी। और जब सिंह अपनी गुफा में वापस आया तो उस मणि के प्रभाव से पूरी गुफा प्रकाशित होने लगी। अब उस गुफा में जामवत नाम के एक महाबलशाली रीछ अपने परिवार के साथ रहते थे। अब मणि के प्रकाश से पूरी गुफा प्रकाशित होने लगी थी। अतः जामवत को ज्ञात हो गया, इसीलिए उन्होंने इस सिंह को गला दबोच कर मार दिया। और जैसे ही सिंह का गला दबोचा तो वह मणि भूमि पर गिर पड़ी। अब उस मणि को ढूंढते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी उस गुफा में प्रवेश किया और मणि के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और युद्ध के कारण जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस नहीं लौटे तो वहां के द्वारकावासी अत्यंत चिंता में डूब गए। अब श्री कृष्ण के वापस नहीं आने पर सभी यादव राजा सत्राजित पर टूट पड़े। सभी लोग सत्राजित को दोषी ठहराने लगे। संपूर्ण द्वारका नगरी शोक के सागर में डूब गई। श्री कृष्ण के वियोग में वसुदेव ने भोजन त्याग दिया। अब इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर एक दिन महर्षि नारद घूमते हुए द्वारका आए। अब नारद जी ने द्वारका नगरी को शोकातुर देखा तो वह वसुदेव के पास आए तो उन्हें भी शोक में पाया। अतः नारद जी ने वसुदेव जी से पूछा, वासुदेव क्या हुआ है? आप सब दुखी प्रतीत हो रहे हैं, क्या हो गया? तब वासुदेव कहने लगे, नारद जी बहुत दिन हो गए, श्री कृष्ण का कोई पता नहीं चल रहा है। श्री कृष्ण इन यादवों के साथ गए थे सत्राजित की दिव्य मणि तथा प्रसेन का पता लगाने के लिए। सभी यादव तो वापस आ गए किंतु श्री कृष्ण अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। पूरी द्वारका नगरी शोक में डूबी हुई है। अब इस प्रकार वासुदेव ने नारद जी को सभी बात वृत्तांत से कह सुनाई। तब सब बात समझ में आने पर नारद जी ने आंखें झपकाई और स्थिति को भांपते हुए कहने लगे, हे महामना, आप चिंता न करें, आपका पुत्र आपको अवश्य मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। किंतु उसके लिए आपको सबसे पहले माँ जगदम्बा भगवती की पूजा करनी होगी। माँ जगदम्बा हर किसी की मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए बिना संदेह किए माँ जगदम्बा का अनुष्ठान करें, इससे आपका कल्याण होगा। तत्पश्चात वासुदेव के अनुरोध पर नारद जी ने भगवती अंबिका के चरित्र और महात्म्य को विस्तार पूर्वक बताना प्रारंभ किया। देवी भगवती इस संसार में प्रत्येक जीव की जननी है, आद्या शक्ति है और सभी मनुष्य का कल्याण करती है। यह शक्ति सच्चिदानंद शक्ति है। वह देवी नित्य स्वरूपिणी है। अब आगे नारद जी कथा कहते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, मधुकैटभ से संपूर्ण ब्रह्मांड त्राहिमाम हो चुका था। तब मधुकैटभ का अंत करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके साथ युद्ध किया किंतु वे भी उन्हें हराने में निष्फल हो रहे थे। इसीलिए कोई उपाय न मिलने पर व्याकुल होकर श्री हरि विष्णु भगवती की शरण में आए। माँ भगवती की कृपा से मधुकैटभ का विनाश हो गया और ब्रह्मा विष्णु भय मुक्त हो गए। इसीलिए हे वासुदेव, मुझ पर विश्वास करो और बिना किसी संदेह के उनकी पूजा कीजिए। वह विश्वेश्वरी है, जगत जननी है, वही सब ब्रह्मांड की वाचक शक्ति है, आद्या शक्ति है। इसीलिए हे यादव, देवी की पूजा करो और स्तुति गाओ। 9 दिनों तक एक चित्त होकर देवी भगवती का श्रवण कीजिए। ऐसा करने से आपका पुत्र अवश्य वापस मिलेगा। अब नारद जी की ममतामयी वाणी सुनकर वासुदेव का हृदय द्रवित हो गया। हृदय में भगवती जगदम्बा की स्मृति होने लगी। माँ जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न होती है, उनकी करुणा की सीमा नहीं रहती। इस प्रकार वासुदेव की हृदय में आत्मज्ञान होने लगा। तब वासुदेव जी कहने लगे कि हे नारद जी, आपने मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान किया है।
अब आगे वासुदेव कहते हैं कि जब कंस ने हमें कारावास में रखा था और एक एक कर हमारे नवजात शिशुओं को मार रहा था, और जब एक बार फिर से मेरी पत्नी देवकी गर्भवती हुई तो मैंने महर्षि गर्ग को मेरी व्यथा कहने के लिए आमंत्रित किया था और उनके समक्ष एक दीर्घायु पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। उस समय भी महर्षि गर्ग ने हमें माँ दुर्गा आराधना करने के लिए कहा था। जो भी भगवती जगदम्बा महामाया पर श्रद्धा और भक्ति रखता है उसके सभी कष्ट माँ भगवती दूर कर देती है। उसके बाद मेरी विनंती का सम्मान करते हुए गर्गाचार्य विंध्याचल पर्वत पर गए और वहां मन को एकाग्र कर माँ भगवती जगत जननी की आराधना करने लगे। अब इस प्रकार गर्गाचार्य जी की तपस्या देखकर एक दिन आकाशवाणी हुई, हे गर्गाचार्य, आपके मन की बात मैंने जान ली है। आपने अपने स्वार्थ के लिए यह यज्ञ नहीं किया है, परंतु जगत के मानवियों के हित के लिए आपने यह उपासना की है। अतः मैं आपकी तपोनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। इसलिए मन में जरा भी संदेह रखे बिना वापस मथुरा प्रस्थान कीजिए, क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे और समय आने पर दुष्टों का दमन करेंगे और सृष्टि के सभी जीवों का कष्ट हर लेंगे। तो इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर माँ जगदम्बा का मन में स्मरण करते हुए गर्गाचार्य जी मथुरा वापस आए और हमें सब बात बताई, जिससे हमारे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो इस प्रकार गर्गाचार्य जी की माँ भगवती के लिए जो श्रद्धा और भक्ति थी उससे हमारा जीवन सफल हो गया। उनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है। हे देवश्री नारद, आपके मुख से देवी भागवत कथा को सुनकर मेरी उत्कंठा और बढ़ गई है। अब नारद जी ने वसुदेव के समक्ष माँ जगदम्बा का पूजन किया, अनुष्ठान आरंभ किया और 9 दिनों तक मधुर शैली में देवी भागवत की कथा सुनाई। वासुदेव कथा सुनने में लीन हो गए और इस बीच गुफा में 27 दिनों की भयानक लड़ाई समाप्त हो गई। जामवंत हार गया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, मैं आपकी शक्ति को न जान पाया, आपको पहचान नहीं सका। आप ईश्वरीय अंश है, आप ही राघव कुल के अंश हो। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी हूँ और अज्ञानतावश मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह कहकर वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और अपने गले से लगा लिया। अब जामवंत ने श्यामंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी और साथ ही उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था जामवंती। उसका हाथ भी भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया और उनसे कहने लगे कि कृपा मेरी पुत्री का भी आप स्वीकार करके मुझे कृतार्थ कीजिए। अब इस प्रकार श्यामंतक मणि और अपनी पुत्री जामवती को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। तद अनुसार श्री कृष्ण श्यामंतक मणि और सुंदर जामवती को लेकर द्वारका आए। उसी दिन यही द्वारका में नारद जी ने माता अंबिका का अनुष्ठान यज्ञ पूर्ण किया और जब माता भगवती का जप चल रहा था तब श्री कृष्ण जामवती के साथ वहां पहुंचे। नारद जी ने देवी को धन्यवाद देते हुए देवी भगवती की कथा की पूर्णाहुति की और देवी को उनके उपकार के लिए धन्यवाद किया। अब श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी आनंद सागर में डूब गए। आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे और अपने पुत्र के साथ पुत्रवधू को देखकर देवकी का मन भी प्रसन्न हो गया। और फिर श्री कृष्ण ने दिव्य मणि राजा सत्राजित को सौंप दी। तो इस प्रकार देवी जगदम्बा का अनुष्ठान यज्ञ और देवी भागवत कथा का श्रवण कार्य संपन्न होने से श्री कृष्ण पर लगे हुए आक्षेप भी दूर हो गए और वासुदेव जी को अपना पुत्र वापस मिल गया तथा द्वारका के यादवों को अपना प्रिय सखा भी वापस मिल गया। माता जगदम्बा अपने भक्तों की भक्ति को मंगलमयी बनाती है। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं भूलती है। माँ जगदम्बा की पूजा आराधना करने से जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका आशीष प्राप्त होता है। तो यह थी आज की हमारी नवरात्रि के छठे दिन की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय माँ दुर्गा अवश्य लिखना और साथ ही एक लाइक अवश्य करना और इस कथा को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि चैत्र मास के पावन अवसर पर देवी भगवत कथा का श्रवण करने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए देवी भागवत की एक और कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।